ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल श्रवण किया था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मैं सावधान होकर कोई कार्य नहीं करूं, अर्थात बिना सोचे समझे मैं यदि कोई कार्य कर दूं और उससे विनाश हो जाए या चारों ओर नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा? सभी व्यक्ति मेरा ही अनुसरण करेंगे, उससे सारे संसार में भी क्या होगा? चारों तरफ विनाश ही विनाश। कह रहे इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर वेदों में बताए गए नियमों के अनुसार नियत कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मेरा अनुसरण करता है। वे जैसा मैं करता हूँ मुझे आदर्श मानकर वह वैसा ही करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 24। इसमें क्या है, यहाँ पर भी श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि यदि मैं नियत काम नहीं करूं तो क्या होगा? चारों तरफ अस्त व्यस्त हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। और मुझे क्या करना है भाई? वर्ण संकर, यदि मैं वर्ण संकर संतान पैदा करूंगा तो क्या होगा? सभी व्यक्ति मुझे देखकर, क्योंकि मैं उनके लिए क्या हूँ? एक आदर्श हूँ। मैं देवता मनुष्य रूप में एक अवतरित पुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति मेरा ही जैसा मैं आचरण करूँगा मेरे जैसा ही आचरण करेंगे। इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर कार्य करने हैं और मैं वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति नहीं करूँगा। यदि मैं ऐसा आचरण करूँगा तो सारे समाज में क्या होगा? वर्ण संकर वर्ण संकरता फैल जाएगी। वर्ण संकर क्या होता है कि एक जाति का पुरुष, जो चार वर्ण बनाए गए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, की एक जो जाति का पुरुष है, एक वर्ण का जो पुरुष है, वो दूसरे वर्ण में शादी करेगा तो उससे क्या होगा? जो संतान पैदा होंगी वो वर्ण संकर होंगी। या क्या करेंगी महिलाएं? अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष से जो संबंध बनाएंगी वह भी संतान वर्ण संकर कहलाती है। कह रहे यदि मैं इस तरह का आचरण करूँगा तो पूरे समाज में यही वर्ण संकर संतान पैदा होंगी। इसलिए मुझे विधि विधान के नियमों का पालन करना है। तो आइए अब श्लोक संख्या 24। न उत्सिदेयुरिमे लोकान कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। उदेसेयुः, उदेसेयुः का अर्थ नष्ट हो जाए। उदेसेयुः नष्ट हो जाए। इमे है ये सब, इमे ये सब, लोकाः लोक, ये सारा समाज, ये सारा संसार उदेसेयुः नष्ट हो जाए। न नहीं, कुर्याम करूं, कर्म कर्म, चेत यदि, अहम मैं, कह रहे यदि मैं नियत कार्य नहीं करूं, मैं भी क्या करूं? असामान्य या जो समाज के लिए ठीक नहीं हूं, यदि मैं ऐसे कार्य करूं तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। फिर और क्या कहा इन्होंने? संकरस्य च, भाई संतान कैसी पैदा होगी? अवांछित संतान कैसी पैदा होगी? फिर अवांछित वर्ण संकर संतान पैदा होंगी। कर्ता श्रेष्ठा, कर्ता का मतलब पैदा होंगी। श्याम, मैं हो जाऊंगा, मैं भी क्या कहलाऊंगा? कि वर्ण संकर संतान को पैदा करने वाला कहलाऊंगा। अहम मैं, उपहन्याम, उपहन्याम विनष्ट करूंगा। इमः इन सब को, प्रजाः जीवों को, भाई मैं इन सब जीवों को भी क्या करूंगा? इनका विनाशक बनूंगा, इन सब को भी मैं नष्ट कर दूंगा। यहाँ कह रहे हैं कि यदि मैं जो नियत कर्म है, जो विधि विधान के अनुसार कार्य हैं, यदि मैं वह नहीं करूँगा तो सब लोग मेरे जैसा ही आचरण करेंगे और सब नष्ट हो जाएंगे।
फिर क्या होगा कि मैं क्या कहलाऊँगा, मैं वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाला भी कहलाऊँगा। और इस तरह से क्या होगा, जब सारे समाज में वर्ण संकर संतान पैदा होंगी तो क्या होगा, समाज नष्ट हो जाएगा, अशांति, चारों ओर अशांति ही अशांति होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जब वर्ण संकर संतान पैदा होंगी तो वो क्या करेंगी, चारों तरफ अशांति पैदा करेंगी। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे कि मुझे ऐसी संतान उत्पन्न नहीं करनी, न मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आदर्श हूँ, मैं जैसा करूँगा आप वैसा ही व्यवहार करोगे। तो यहाँ क्या है, हम किसी आदर्श व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, अनुसरण, अनुकरण नहीं। अनुकरण तो ये होता है कि जैसे भगवान ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था, यदि हम भी उस तरह से उठा सकें तो वो कहलाता अनुकरण। और हम क्या करते हैं, उनकी जो बताई हुई अच्छी अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उन बातों को अपने व्यवहार में लाते हैं, तो वह कहलाता है अनुसरण। तो इसलिए देखिए, बहुत से आपने अवतरित पुरुष सुने होंगे कि देवी देवताओं का अवतार पैदा हुआ है। देखिए, हर व्यक्ति जो अवतरित पुरुष होते हैं ना, उन हर व्यक्तियों में ईश्वर की पूरी शक्ति नहीं होती। ऐसी शक्ति भी किसी किसी में, जैसे हनुमान जी, हनुमान जी क्या हैं, शंकर का रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी क्या है, शंकर का रुद्र अवतार है। विष्णु के बहुत सारे अवतार हुए हैं, तो कुछ रेयर ऐसे भी थे कि जिनमें वह संपूर्ण शक्ति नहीं थी। तो जिनमें संपूर्ण शक्ति होती है वह बिल्कुल वैसे ही देवताओं जैसा आचरण करते हैं और हमें अच्छी शिक्षा देकर जाते हैं। हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, हम उनका अनुसरण करते हैं। अनुकरण और अनुसरण तो अब आप समझ गए होंगे, अनुकरण क्या होता है और अनुसरण क्या। मैंने एक एग्जाम्पल में आपको समझाया, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था। देखिए, हम उस तरह से नहीं उठा सकते, हम उनके भक्त तो बहुत बन सकते हैं, भक्त तो बन सकते, वैसा आचरण कर सकते हैं, वो होता है अनुसरण, लेकिन हम अनुकरण नहीं कर सकते। तो यही श्री कृष्ण भगवान यहाँ अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि देखिए, ईश्वरों में सूर्य है, चंद्रमा है, इनकी गतिविधियों को क्या कोई नियंत्रण कर सकता है? नियंत्रण कौन कर सकता है इनको? केवल एक ईश्वर, वह भगवान ही इनकी स्थितियों को नियंत्रण कर सकता है। तो उस ईश्वर को हम क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ, वही परमानंद है, वही परम है। हम तो केवल उनके द्वारा बताए गए जो विधि विधान हैं उनका अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में उन्हें अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। ठीक है, दूसरा एक और एग्जाम्पल जैसे श्री कृष्ण का ही, कि देखिए भगवान श्री कृष्ण भगवान क्या करते थे? रासलीला रच जाते थे। आजकल क्या बहुत सारे ढोंगी पाखंडी क्या कहते हैं कि हम भी रासलीला करें। अरे रासलीला आप अनुसरण करें, बिल्कुल जैसे भगवान ने किया आप वैसा अनुकरण नहीं कर सकते। आप यहाँ पाखंड ढोंग दिखा रहे हो और आप अनुसरण कर रहे हो, अनुकरण नहीं कर रहे। तो अनुकरण और अनुसरण का अर्थ हम भली भांति समझ गए। अब कल हम श्लोक संख्या 25 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।